दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम के जनरल वाउचर के बारे में कि जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री की जा सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि जनरल वाउचर की शॉर्टकट की F7 होती है। जनरल वाउचर का मुख्य रूप से उपयोग एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है, यानी कि वो एंट्रियां जो हम किसी भी वाउचर में नहीं कर सकते हैं उनकी एंट्री हम लोग जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं कि जनरल वाउचर को कैसे एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। इसके बाद आपको वाउचर्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रिसेप्ट वाउचर है। अब हमें जनरल वाउचर को एक्टिव करना है तो कीबोर्ड से F7 प्रेस की करेंगे या फिर हम जनरल वाउचर पे क्लिक करके भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल वाउचर एक्टिव हो चुका है। अब दोस्तों हम इसमें एक एंट्री करना सीखेंगे, जैसे कि राम से चेक मिला और अमन को दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि राम से हमको चेक प्राप्त हुआ है और तुरंत ही वही चेक हमने अमन को दे दिया है। अब हम इस एंट्री को किस प्रकार से टैली के अंदर जनरल वाउचर में कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें किससे चेक प्राप्त हुआ है और किसको देना है। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, राम से चेक प्राप्त हुआ है और दिया किसको, अमन को। तो अमन यहाँ पे क्या है, डेबिटर है, अर्थात डेबिट किसके लिए हुआ है, अमन के लिए। तो हम यहाँ पे देखिए अमन को सिलेक्ट करेंगे। डेबिट में किसको सिलेक्ट करेंगे, अमन को, क्योंकि अमन के पास ये चेक पहुँचा है। अब कितने रुपए का है वो यहाँ पे हमें अमाउंट डालना है, एंटर करना है। इसके बाद एंटर करते जाना है। यहाँ पे हमें सी प्रेस करके एंटर करना है जिससे यहाँ क्रेडिट आ जाए। अब देखिए क्रेडिट किसने किया है, देखिए यहाँ पे राम को इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लिस्ट है। अब जिससे भी चेक मिला है उस पर जाके आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या हुआ, राम से चेक मिला था, हमने अमन को दे दिया, अर्थात चेक रिसीव हमने नहीं किया, हमने सीधा चेक प्राप्त किया और अमन को दे दिया है। राम से मिला है चेक और दिया किसको है, अमन को। तो इस प्रकार से आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, जो चेक आपको मिले और तुरंत उसको आप अगर दे रहे हो तो इसी प्रकार से कर पाओगे। अगला है यहाँ पे अजय से उधार कंप्यूटर खरीदा। अगर हमने यही जो कंप्यूटर है वो ख़रीदा होता नगद तो हम क्या करते, इसकी एंट्री कर देते F5 में, पेमेंट कर देते, क्योंकि ये कंप्यूटर हमने किस लिए ख़रीदा है, अपने सहायक के रूप में, ना कि ये बेचने के लिए ख़रीदा है। तो ऐसी एंट्री आप कैसे करोगे। तो देखिए इस प्रकार की एंट्री भी आपको F7 वाउचर में करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त क्या हुआ है, तो देखिए डेबिट हमारे पास हुआ है कंप्यूटर, क्योंकि हमने कंप्यूटर ख़रीदा है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक लेजर बनाना होगा। तो मैं Alt C प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से और यहाँ पे हमें कंप्यूटर का लेजर बनाना है। अब ये जो कंप्यूटर हम बना रहे हैं लेजर, ये हमारी स्थायी संपत्ति होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स्ड असेट लेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस कर लेना है और आपका जो लेजर है वो बन जाएगा। अब ये कंप्यूटर कितने में ख़रीदा है तो हम यहाँ पे उसका अमाउंट डालेंगे। तो ये कंप्यूटर हमने 10,000 में ख़रीदा। अब क्रेडिट, अर्थात दूसरा कौन है जिससे हमने इसको ख़रीदा है, तो हमें उसका भी यहाँ पे लेजर बनाना होगा Alt C दबा के। अब ये हमने अजय से ख़रीदा है और ये जाएगा सन्ड्री डेबिटर में, सॉरी क्रेडिटर में, क्योंकि हमने ये ख़रीदा है तो सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा इसका अंडरेज अजय का, और इसको एंटर प्रेस कर देना है और इसके बाद हम यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की एंट्री, जैसे कि हमने एक स्थायी संपत्ति खरीदी वो भी उधार, तो हम इसको किसी ऑन वाउचर में नहीं कर सकते हैं, केवल F7 में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सुरेश का चेक बाउंस हो गया, अर्थात हमें सुरेश से एक चेक मिला था 5,000 रुपये का और उसके बाद क्या हुआ है, वो चेक हमने बैंक में जमा किया, लेकिन किसी कारणवश वो चेक बाउंस हो गया है। अब इसकी एंट्री हम किस में कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसी एंट्री भी हम F7 वाउचर में ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सुरेश का चेक है वो बाउंस हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो हमें सुरेश से जो चेक पहले मिला होगा वही बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सुरेश को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये चेक अब किसके पास जा रहा है, सुरेश के पास वापस जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेबिट में किसको रखेंगे, सुरेश को। अब ये कितने रुपए का है वो पेमेंट हमें डालना है। देखिए 5,000 रुपये का है, 5,000 रुपये पहले से हम सुरेश से आ चुका है चेक, तो हम क्या करेंगे, ये 5,000 रुपये का जो चेक है उसको वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो सुरेश को हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देंगे। अब ये चेक जब हमें प्राप्त हुआ था तो हमने क्या किया था, इसको बैंक भेज दिया था। ठीक है, जो भी बैंक हमारी रही होगी उसमें हमने भेजा होगा। यहाँ से एडजस्टमेंट आपको ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे C प्रेस करके एंटर करना है जिससे क्रेडिट आ जाए। अब ये क्रेडिट कहाँ से होगा, SBI बैंक से। तो देखिए यहाँ पे आपको बैंक की एंट्री दिखाई नहीं देगी, क्योंकि खासकर F7 में कैश और बैंक का कोई रोल होता नहीं है। तो आपको शो मोर पे क्लिक करना है
और इसके बाद देखिए यहाँ पे सभी लेजर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको वो बैंक सेलेक्ट कर लेनी है जिस बैंक में आपने इस चेक को भेजा था। तो देखिए यहाँ से हमने SBI बैंक को सिलेक्ट कर लिया है और एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो दोस्तों अगर कभी कोई चेक बैंक में जाके बाउंस हो जाता है तो उसकी भी एंट्री हमें F7 वाउचर में ही करनी होती है, क्योंकि हमें चेक वो वापस नहीं किया है, हमने उसे बताया है कि भाई चेक आपका बाउंस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे पुराना फर्नीचर चमन को उधार बेचा। मान लीजिए कि कोई हमारे पहले से फिक्स्ड असिस्ट फर्नीचर था जो कि पुराना हो गया था, उसको हमने किसी को उधार बेच दिया। अगर हम इसको नगद बेचते तो F5 में एंट्री डाल देते, लेकिन यहाँ पे उधार बेचा है, पैसा तो हमें भी प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो ऐसी एंट्री को हम क्या करेंगे F7 में करेंगे, इसको हम F8 में नहीं कर सकते। तो देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा। देखिए हमने चमन को उधार फर्नीचर भेजा है, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें चमन का लेजर बनाना होगा। ठीक है, अब हमने इसको बेचा है तो ये सन्ड्री डेबिटर में ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए एंटर प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितने का बेचा है वो अमाउंट हमें डालना है, क्योंकि हमें पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें क्या हो रहा है उसका नाम प्राप्त हो रहा है। अब क्रेडिट में हमने क्या किया, फर्नीचर बेचा है, तो देखिए ओल्ड फर्नीचर है तो हम एक लेजर बना लेते हैं ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, तो पुराना जो फर्नीचर है वो इनको बिक रहा है और ये जाएगा फिक्स असिस्ट में। मान लीजिए कोई संपत्ति है जो ख़राब हो गई थी फर्नीचर के रूप में, और इसके बाद इसको एंटर फ्रेस कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार की भी एंट्री आप लोग यहाँ पे जनरल वाउचर में ही करोगे, क्योंकि ये एंट्री हम किसी और वाउचर में नहीं कर सकते हैं, और इसको सेल्स में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीख लिया कि किस प्रकार से हम टेली प्राइम के अंदर जनरल वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।